प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्माण एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से। पूर्व के अध्याय में हमने रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के विभिन्न प्रमुख प्रावधानों के बारे में अध्ययन किया था। उन्हीं प्रावधानों के एक कड़ी के रूप में हम भारतीय रिजर्व बैंक की प्रबंध व्यवस्था, या हम ये कहें कि भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात केंद्रीय निदेशक मंडल, जिनके हाथों में इसका प्रबंध कार्य होता है, के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रीय निदेशक मंडल का गठन। केंद्रीय निदेशक मंडल के गठन में एक गवर्नर, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक की अवधि का हो सकता है और उसकी नियुक्ति एक से अधिक बार भी की जा सकती है। बी, अधिक से अधिक 4 डिप्टी गवर्नर, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष तक का हो सकता है। इनकी नियुक्ति भी पुनः की जा सकती है। सी, 4 निदेशक केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और उनका मनोनयन रिजर्व बैंक के प्रत्येक स्थानीय निदेशक मंडल में से किया जाता है। नेक्स्ट, डी, 10 निदेशक भारत सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि तक के लिए केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नए निदेशक की नियुक्ति होते ही पुराने निदेशक का कार्यकाल स्वतः समाप्त हुआ माना जाता है। ई, एक केंद्रीय निदेशक केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी अधिकारी, जो प्राय भारत सरकार का वित्त सचिव होता है, जो सरकार की इच्छानुरूप अवधि तक कार्य कर सकता है। नेक्स्ट, केंद्रीय संचालक मंडल के वेतन भत्ते तथा कार्य। रिजर्व बैंक का गवर्नर तथा उसके 4 डिप्टी गवर्नर पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं और उनका पूरा समय बैंक के प्रशासन में लगता है। इनके वेतन भत्ते केंद्र सरकार की सहमति से केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट, अधिकार। रिजर्व बैंक का गवर्नर बैंक का प्रमुख अधिकारी होता है। वह केंद्रीय निदेशक मंडल की सभाओं की अध्यक्षता करता है तथा बैंक के समूचे कार्य के संचालन की देखरेख करता है। 4 डिप्टी गवर्नर तथा एक सरकारी अधिकारी केंद्रीय निदेशक मंडल की सभाओं में भाग लेने तथा अपनी राय प्रकट करने के अधिकारी तो हैं, किंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार केंद्रीय निदेशक मंडल के 20 में से केवल 15 निदेशकों को ही मताधिकार प्राप्त है। गवर्नर की अनुपस्थिति में उसके द्वारा मनोनीत डिप्टी गवर्नर केंद्रीय निदेशक मंडल की सभाओं की अध्यक्षता करने तथा मत देने का अधिकारी हो जाता है। निर्णयों की वैधता। केंद्रीय निदेशक मंडल के द्वारा लिए गए सभी निर्णय, चाहे कोई पद खाली भी क्यों ना हो, तभी भी वैध माने जाते हैं और रिक्त पद के आधार पर किए गए निर्णय को चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। बी, 4 स्थानीय मंडल, 4 लोकल बॉर्डर्स। रिजर्व बैंक अधिनियम में बैंक के कुशल संचालन की दृष्टि से उसके
प्रशासन की इकाइयों को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है और 4 अलग अलग स्थानीय बोर्ड बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत ए पूर्वी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं और इनका मुख्यालय कोलकाता में है। बी पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तथा दमन दीव आदि शामिल हैं और इनका मुख्यालय मुंबई में है। उत्तरी क्षेत्र, इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश शामिल है और इस क्षेत्र का मुख्यालय दिल्ली में है। डी दक्षिणी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा पांडिचेरी एवं लक्षद्वीप आते हैं और इस क्षेत्र का मुख्यालय चेन्नई में है। 4 स्थानीय मंडलों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ 4 लोकल बॉर्डर्स। रिजर्व बैंक अधिनियम में इन अलग अलग क्षेत्रों में समुचित व्यवस्थित बैंकिंग विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन की सुविधा के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक स्थानीय मंडल का गठन किया गया है, जिसकी रचना इस प्रकार है। ए प्रत्येक स्थानीय मंडल में 5 निदेशक होते हैं। उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उसी क्षेत्र के निवासियों में से की जाती है और उनके चयन में अर्थशास्त्र, सहकारिता तथा स्वदेशी बैंकिंग से संबंधित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। बी स्थानीय मंडल का अध्यक्ष, संबंधित मंडल के निदेशक सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया जाता है और वह उसकी सभाओं की अध्यक्षता करता है। सी स्थानीय मंडलों की नियुक्ति 4 वर्षों के लिए होती है और कार्यकाल समाप्ति के बाद भी ये नियुक्त सदस्य नई नियुक्ति तक बने रहते हैं। इन सदस्यों की पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है। डी स्थानीय मंडलों का कार्य निर्धारण केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है और वे अपने अपने क्षेत्र की बैंकिंग एवं मौद्रिक समस्याओं के बारे में केंद्रीय निदेशक मंडल को सुझाव एवं परामर्श देते रहते हैं। नेक्स्ट, ई स्थानीय मंडल के निदेशकों की नियुक्ति में अयोग्यता। निम्न में से कोई भी व्यक्ति स्थानीय मंडल का सदस्य मनोनीत नहीं किया जा सकता। ए वेतनभोगी सरकारी अधिकारी, बी दिवालिया, पागल अथवा अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, सी किसी बैंक में नियोजित अधिकारी या कर्मचारी, डी किसी सहकारी बैंक अथवा व्यापारिक संस्था के निदेशक मंडल का कोई सदस्य, सी रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठकें अर्थात मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई। मीटिंग्स या बैठकों के संबंध में निम्नांकित प्रावधान उल्लेखनीय हैं। ए वर्ष में कम से कम 6 बैठकें होना आवश्यक है। बी
3 महीने में कम से कम एक बैठक बुलाना जरूरी है। सी, बैठक बुलाने का अधिकार गवर्नर को है अथवा 4 निदेशकों की तत्व संबंधी इच्छा पर भी गवर्नर बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट, केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता गवर्नर करता है और उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा मनोनीत डिप्टी गवर्नर बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है। नेक्स्ट, निर्णायक मत। केंद्रीय मंडल की सभा में किसी विषय पर बार बार मत होने पर अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट, विशेष परिस्थितियों में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के अधिकारों का स्थगन। अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार को विशेष परिस्थितियों में अपनी ओर से आदेश जारी कर केंद्रीय निदेशक मंडल के संपूर्ण अधिकारों के स्थगन का अधिकार दिया गया है।